अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो माज़रत है कि भाई काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा था, तो भाई नए व्लॉग के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। और रमज़ान की रूटीन आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है, तो हमने की सहरी और सहरी में हमने पराठे खाए जिस तरह सब खाते हैं। उसके बाद चाय पी और शामी वगैरह भी खा ली। उसके बाद पढ़ी नमाज और नमाज़ पढ़ने के बाद सो गए। और जब सुबह उठे तो सबसे पहले तैयार होकर हमने पढ़ी जुम्मे की नमाज। और जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद अयान भाई मुझे कह रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, तो मैंने अयान को कहा कि भाईजान आज व्लॉग ही बना रहा हूँ। तो इन्हें फिर यकीन आया और उन्होंने कहा अब ये व्लॉग जल्दी से डाल लेना। खैर, तो उसके बाद अयान भाई अपनी एक्टिंग दिखा रहे थे और उसके बाद अयान भाई ने जो बच्चे झूला झूल रहे थे उन्हें भी ले लिया। और हम जा रहे थे शॉपर लेने, क्योंकि आज थोड़ा सा हमने घर पर न्याज बनाई थी और वो तकसीम करनी थी, तो इसलिए हम पहुंच चुके थे अब शॉपर वाली दुकान पे। और जब शॉपर लेकर घर आए तो भाईजान मैंने देखा कि मेरे आने से पहले ही देग आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हमने सारे शॉपर एक जगह इकट्ठे कर दिए और अयान भाई ने खोलने लग गए थे और हम भी बैठ गए भाई देग पे। और सबसे पहले आपको पता है कि नानों का हिस्सा निकाला और उसके बाद हमने बना लिए शॉपर, क्योंकि भाईजान ये जो शॉपर हैं ये ज़्यादातर हमने बाहर ही बांटने थे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी थी कि जो लोग रोज़ेदार हैं या जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें ये तकसीम हो जाए। और हमने पूरी कोशिश की कि उन्हीं में तकसीम हो, इसलिए हमने ज़्यादा शॉपर बना लिए थे बाहर के। और बाहर के शॉपर बनाने के बाद हमने तरतीब से रख दिए थे। और बाहर बांटने से पहले अम्मी जान की आवाज़ आ गई कि पहले ज़रा खाला को दे और नानों को दे। और नानों और खाला को देने के बाद मैं वापस आ गया था घर और एक बड़े शॉपर में तमाम छोटे शॉपर डाल लिए थे। और अयान भाई को मैंने कह दिया था इसको पकड़ लो, ये गिरने नहीं चाहिए। और अयान भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भाई अभी चले, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। फिर अयान भाई को थोड़ी सी डांट पड़ी। उसके बाद अयान भाई चुप करके पीछे बैठ गए और हम निकल गए शॉपर बांटने। सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों को दिया, उसके बाद कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में तकसीम कर दिए जाएँ चावल। और उस तकसीम करने के बाद सीधा पहुँच गए हम अपनी दादों के घर, क्योंकि रोज़े का टाइम भी होने वाला था और अब इस वक्त प्यास भी हल्की फुल्की लग रही थी, क्योंकि काफ़ी देर बाद हम वापस आए थे। तो खैर, जब वापस आए तो देखा भाईजान दादों ने तो काफ़ी सारी हमारे लिए अफ्तारी पहले से ही बना ली है। तो हमने जल्दी से दुआ पढ़ी, अफ्तारी की। और अफ्तारी करने के बाद हम चले गए नमाज़ पढ़ने। जब नमाज़ पढ़कर वापस आए तो दादो जी ने हमारे लिए सालन भी बनाया हुआ था, तो हमने थोड़ा सा सालन भी चख लिया। और उसके बाद भाई ये बच्चे लोग एक अच्छी बात कर रहे थे कि इनके पास जो पतंग थे ये वो जला रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि पतंग के कितने वाक़ये हुए हैं, इसलिए पतंग जला देना ही बेहतर है। फिर हम वापसी में पहुंच जाते हैं अपनी नानों के घर, क्योंकि भाई यहाँ जाना भी ज़रूरी है। और इस वक्त वो भी पिटाई कर रहा होता है यान की, और वहाँ हम पीते हैं चाय। और चाय पीने के बाद ही मामू मुझे बाहर ले जाते हैं और मैं बाहर जाकर देखता हूँ तो मामू मुझे बताते हैं कि भाईजान जितने यहाँ पर कबूतर रखे हुए थे जब सुबह उठे तो वो कबूतर थे नहीं जिंदा, यानी कोई खा गई चीज़। और पता चलता है कि भाई नेवले ने एक बार फिर इनके कबूतर खा लिए और इनमें से सिर्फ 2 कबूतर बचे हैं, तो ये भी काफ़ी बैड न्यूज़ थी। तो खैर यहीं पर आज के व्लॉग को कर देता हूँ एंड, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।